बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। खबर है ये कि फ्रांस ने अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अमेरिकन कंपनी जनरल एटॉमिक्स को $8.8 मिलियन का एक ऑर्डर जो है उसको प्लेस किया है। बेसिकली ये ऑर्डर जो है ये अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने प्लेस किया है। फ्रांस जो है वो डायरेक्टली इस कंपनी को ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। फ्रांस ने बात जो है वो अमेरिकन अथॉरिटी से की है, अमेरिका ने उस चीज को अप्रूव किया है और उसके बाद अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जनरल एटॉमिक कंपनी को एक $8.8 मिलियन का ऑर्डर जो है वो प्लेस किया है। अभी ऑर्डर क्या है? इस ऑर्डर के तहत फ्रांस के नए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ई-मॉल सिस्टम जो है वो ये जनरल एटॉमिक कंपनी बनाएगी। ई-मॉल सिस्टम के बारे में आपको पता है कि ये कैटापल्ट लॉन्च की एक एडवांस किस्म है। इससे पहले मैं कई दफा बता चुका हूं कि दो किस्म के एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, एक स्की जंप वाले जो कि इस वक्त चाइना इस्तेमाल कर रहा है, लायोनिंग और शैंडोंग, और एक होते हैं जो कि अमेरिका इस्तेमाल करता है, कैटापल्ट लॉन्च वाले। कैटापल्ट लॉन्च की एक नई किस्म आई है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयर लॉन्च सिस्टम यानी कि ई-मॉल्स कहते हैं। जनरल एटॉमिक कंपनी जो है वो ये ई-मॉल सिस्टम तैयार करती है और फ्रांस ने अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए इस ई-मॉल सिस्टम का जो ऑर्डर है वो अब प्लेस कर दिया। मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये ऑर्डर जो है वो अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने प्लेस किया, लेकिन उसके पीछे फ्रांस ही। अभी पिछले ही महीने जनरल एटॉमिक की तरफ से एक खबर आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने 10,000 कैटापल्ट लॉन्च वाला एक सिस्टम जो है उसको अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इंस्टॉल किया। ये वो बेसिकली बात कर रहे थे अमेरिका के CVN 78 के लिए, USS जेरल्ड आर फोर्ड जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर ये नया सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया। इस नए सिस्टम के जरिए से तकरीबन 10,000 कैटापल्ट लॉन्चेस जो हैं उनको कंडक्ट किया जा सकेगा, क्योंकि देखें हर सिस्टम की एक कैपेसिटी होती है। इस वजह से जनरल एटॉमिक ने ये फिगर भी दिया है, इससे आप 10,000 दफा एक जहाज को इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से लॉन्च करवा सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए फ्रांस के इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। पिछले साल फ्रांस के प्रेसिडेंट ने अपनी नेवी के लिए एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर की अप्रूवल दी थी। ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये फ्रांस का पहला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इसको उन्होंने नाम दिया है PANG प्रोग्राम और इसकी अप्रूवल उन्होंने तकरीबन 1.5 साल पहले 8 दिसंबर 2020 को दी थी। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1.5 साल से ऊपर का वक्त हो गया। और ये जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर होगा ये फ्रांस के इस वक्त के एग्जिस्टिंग चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर को 2038 तक जो है वो रिप्लेस कर देगा। फ्रांस जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है वो इस वक्त फ्रांस के एग्जिस्टिंग चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा बड़ा होगा। इसकी लेंथ तकरीबन 300 मीटर के करीब होगी, विड्थ इसकी 80 मीटर होगी और इसकी डिस्प्लेसमेंट के बारे में कहा जाता है कि तकरीबन 75,000 टन से ज्यादा होगी। इसकी स्टील कटिंग 2025 में स्टार्ट की जाएगी। 2036 के अंदर इसके सी ट्रायल्स जो है उनको कमेंस किया जाएगा और इसकी कमीशनिंग जो है वो फ्रेंच नेवी के अंदर 2038 में की जाएगी। इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फ्रांस एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट भी तैयार कर रहा है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि वो 5th या 6th जनरेशन का जहाज होगा। इस वक्त अपने चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से फ्रांस रफाल M तैयारे जो है वो ऑपरेट कर रहा है। नए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए नया जहाज जो है उसको तैयार किया जा रहा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की थोड़ी सी टेक्निकल चीजें जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जिसके अंदर 2 K-22 रिएक्टर्स जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। एक रिएक्टर जो है वो तकरीबन 220 मेगावाट एनर्जी पैदा कर सकेगा, यानी कि दोनों जो है वो मिलके 440 मेगावाट एनर्जी पैदा कर सकेंगे। इसकी लेंथ तकरीबन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 300 मीटर के करीब होगी। इसकी फुल डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 75,000 टन के आसपास होगी। मैक्सिमम स्पीड इसकी 26 से 27 नॉट्स होगी। इसको जो प्रोपल्जन पावर रिक्वायर होगी वो तकरीबन 80 मेगावाट की होगी। इससे इसके 3 या 4 शेफ लाइन्स जो है वो चलेंगे और इसकी टोटल पावर जो है वो तकरीबन 110 मेगावाट के नजदीक होगी, इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिकल प्लांट। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जैसा कि मैंने बताया कि फ्रांस जो है वो नया एक फाइटर जेट तैयार कर रहा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर फ्रांस तकरीबन 32 के करीब इस तरह के नए फाइटर जेट्स जो है उनको हाउस कर सकेगा और 3 के करीब अमेरिकन E-2D हॉकाई जो है उनको रख सकेगा। ये AWACS होते हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के UAVs जो है वो भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर रखे जा सकेंगे। लेकिन फाइटर जेट्स की तादाद जो है उनके बारे में बताया गया कि वो तकरीबन 32 के करीब होगी। 3 इसके ऊपर AWACS जो है वो रखे जा सकेंगे और 32 इसके ऊपर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जो है वो रखे जा सकेंगे। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तकरीबन 2 एलिवेटर्स होंगे। एक एलिवेटर जो है वो तकरीबन 40 टन वजन डेक के ऊपर लेके आ सकेगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स यानी कि ई-मॉल्स जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। मतलब एक वक्त के अंदर ये एयरक्राफ्ट कैरियर 3 जहाजों को फ्लाई करवा सकेगा। फिर फ्रांस का कहना यह है कि इसके लिए एक नया सी फायर रडार जो है वो उसको तैयार किया जा रहा है। एलएस कंपनी इस सी फायर रडार को तैयार करेगी। इसके सेल्फ डिफेंस के लिए MBDA कंपनी सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो फराहम करेगी। जैसा कि मैंने बताया कि ये 2038 तक ऑपरेशनल होगा, तो इसका डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाया गया है। पहले इंग्लैंड और फ्रांस जो है वो दोनों मिलके एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का सोच रहे थे, लेकिन बाद में फिर दोनों की जो प्रायोरिटीज थी वो मुख्तलिफ थी। फ्रांस चाहता था कि एक कैटापल्ट लॉन्च वाला एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार किया जाए कि इंग्लैंड जो है वो अपने F-35B जहाजों के लिए एक सिंपल सा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहता था, सिंपल बट बहुत मॉडर्न, जो कि एक स्की जंप वाला एयरक्राफ्ट कैरियर हो। तो डिजाइन के ऊपर आके दोनों ममालिक के जो इख्तलाफ थे जो वो आ गए और इस वजह से फ्रांस जो है वो अपने इस कैटापल्ट लॉन्च वाले एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ चला गया और इंग्लैंड ने अपना क्वीन एलिजाबेथ क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको बना लिया। बल्कि अब तो उनका ये दोनों क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो तैयार हो चुके हुए हैं। एक तो ऑपरेशनल हो गया हुआ है, जबकि जो उनका दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है प्रिंस ऑफ वेल्स, उसको भी पानी के अंदर उतार दिया गया है और उसके सी ट्रायल जो है वो आई बिलीव के अब कंप्लीट होने वाले होंगे और इंग्लैंड जल्दी उसको भी ऑपरेशनल कर देगा। तो फ्रांस जो है वो बेसिकली चाहता था कि उसके पास एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर हो जो कि उसके नेक्स्ट फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी कि 6th जनरेशन जहाज को भी जो है अकोमोडेट कर सके। तो जिसकी वजह से फ्रांस इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर गया जो कि उनके चार्ल्स डी गॉल से भी इस वक्त ज्यादा बड़ा है। तो दोस्तों ये एक खबर मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी कि अमेरिकन जनरल एटॉमिक कंपनी जो है उसको फ्रांस के नए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ई-मॉल सिस्टम तैयार करने का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। सोचा आपको इस फ्रांस के नए एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी थोड़ी सी तफसीलात जो है वो उनसे आगाह कर दूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।